बताइए सवाल क्या था? बोलिए ना। राशि पर आय बढ़ने पर वार्षिक से 100 वर्ष में उसके साधारण ब्याज हाँ देखिए, तो सवाल को हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए डायरेक्ट से, ये डायरेक्ट बनाइएगा ना। कह रहा किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित, उपचित समझते हैं, एक नया वर्ड आ रहा है उपचित, आ रहा समझ में? उपजना समझते हैं, जैसे हम लोग धान गेहूं मकई उपजाते हैं, आ रहा समझ में? वैसे ही पैसा को भी हम लोग उपजाते हैं, जो सूद पर पैसा लगाता है इंटरेस्ट पर, उसका पैसा उपजता है, आ रहा समझ में? जैसे 1 लाख हम लोग लगा देंगे, अब 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक महीना का बात करेंगे, तो हर एक महीना में उसका 1 लाख जानते हैं कितना 3-3 हजार रुपया उपजा के देगा, आ रहा समझ में? गेहूं हम लोग बुनेंगे, फिर गेहूं से हम लोग क्या उपज होता है, उसी तरीके से पैसा भी हम लोग बुन देंगे ना, पैसा बुन देंगे, बुनना समझते हैं, रोप देंगे, तो फिर पैसा से फिर क्या होगा, पैसा आने लगेगा नहीं, तो हम लोग 2001 गाछ है तो लगा देंगे, समझ रहे हैं? फिर हम लोग झाड़ देंगे ऐसे। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसे हम लोगों का होता नहीं है, बात समझ रहे हैं? लेकिन कोई महाजन है, समझ रहे हैं? कोई महाजन है, कोई महाजन है, उसके यहाँ ये इस तरह का काम होता है, पैसा लगा दिया, मतलब इंटरेस्ट पर लगा दिया, और क्या होगा, हर एक महीना 3000 3500 4000 जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से क्या करता है, पैसा वह निकालने लगता है उससे। तो पैसा उपजने को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपचित, या एक वर्ड आता है उपचित, आ रहा समझ में? उपचित मतलब क्या होता है, उपजना। हम आपके यहाँ मांग रहे हैं, इसे थोड़े मांग रहे हैं, मेरा पैसा उपज रहा तब ना मांग रहे हैं, इस तरह का वर्ड होता है, आ रहा समझ में? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपचित। उपचित मतलब उपजना, और सिंपल कंपाउंड की इंटरेस्ट के कंडीशन में पैसा उपज भी करता है ना। तो सवाल में वही कह रहा है यहाँ पर। अब देखिए किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में, कितना वर्ष में, 6 वर्ष में, 8% के दर से 6 वर्ष में, अच्छा के परसेंट में 48 रुपया क्या हो गया, ब्याजे हो गया, और रुपया के रूप में ही कहा जानते हैं उपचित साधारण ब्याज कितना, 1200 रुपया। तो हम लोग कह देंगे, समझ रहे हैं, 48% डायरेक्ट लिखे, लिख दे डायरेक्ट में, बता लीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा। 48% बराबर कितना, 1200, इसलिए 100% बराबर क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा, कितना जाएगा 1200, अब बटे कितना 48, और गुना क्या हो जाएगा 100, आ रहा समझ में? कटा दे इसको, देखिएगा 12 से हम लोग इसको कटाएंगे ना, तो 12 से कितना 100 बार में, बर्चों का 48, 4 से कितना बार में, 25 बार में, इसका मतलब जानते हैं 2500 रुपया, कितना रुपया, 2500 रुपया, ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। 100% तो मूलधन को ना कहते हैं। अब हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए, तो हम लोग परसेंटेज के बारे में भी 100% को भी हम लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं, कोई डाउट है इसमें? अब क्या कहता है, सुनिएगा, सवाल खाली सुनना है। मूलधन निकाल लिए, कर इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, इस मूलधन से तिगुना मतलब क्या होगा, आ रहा समझ में? यहां पर देखिएगा, इस मूलधन से तिगुना राशि, इसका मतलब कितना आ गया, 2500 मूलधन है, इतना गुना 3 बराबर कितना आ गया, 7500, समझ रहे हैं आप लोग? 7500 रुपये पर क्या करना, सुनिए आप लोग। कर इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, 1 मिनट, 10% के दर से 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। तो हम लोग बोलेंगे रुकिए ना, दम मारिए ना, 10% के दर से 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज के हिसाब से कितना होगा, कितना होगा, बैठाइए उनको, बैठाइए, आगे बढ़ जाइए, इसमें बैठाइए, बैठिए, बताओ समझ में, कितना परसेंट, 20%। तो हम लोग करेंगे, जानते हैं यहाँ पर देखिए, इसका ऐसा जानते हैं 10% के दर से 2 साल में कितना होगा, 20%। तो 7500 का 20% ऐसे भी निकाल देंगे, 1500 आंसर आ जाएगा, आ रहा समझ में? सवाल क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? फिर से बात करते हैं। कह रहा 10% वार्षिक दर से 2 साल के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, रुपया में, रुपया में पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में लिखे ना, तो यही हम लोग ऐसा ही जानते हैं, कौन सी में, रुपया में, कौन सी में भाई, रुपया में, ऑप्शन रुपया में दिया हुआ है, ठीक है, निकाल देते हैं। रुपया में 20% किसका,
जो मूलधन था उसका तिगुना का, तो तिगुना कितना 7500 है, यहाँ पर 7500, इसका कितना हो गया 20% हटाएंगे, नीचे 100 या खत्म, और कितना हो गया 7.5 गुना 2 कितना हो जाएगा हो 1500 रुपया, हम लोग कह देंगे जानते हैं 1500 रुपया इसका ब्याज होगा। आंसर आ गया। कोई डाउट था इसमें? कहीं पर लग रहा दिक्कत हो रहा है? लग रहा है हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग परसेंटेज वाला काम कर रहे हैं। कोई डाउट था इसमें? कोई परेशानी है तो बताइए, तो इसको हम लोग आराम से लिखेंगे, अगले साल पर आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट जिनका छूटा हुआ है वो लोग वीडियो देख लीजिएगा। हाँ चढ़ाए हैं उसमें पूरा सिंपल इंटरेस्ट देख लेंगे, चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया है, नहीं चढ़ाया बाद चढ़वा देंगे। आज तीसरा क्लास है हम लोगों का ना, सिंपल इंटरेस्ट। अब कुछ विशेष बात नहीं, जहां भी डाउट होगा फिर पूछ लीजिएगा, बता देंगे। कोई परेशानी है फिर से बताना है, बता देते हैं। एक बार और बताने का मन कर रहा है। हाँ एक बार और इसी तरह लेट से आए एकदम रोज। लिखे जरा सा ध्यान दीजिएगा। लिख लिया आप लोग? लिख लिए। सबसे पहले यहाँ पर सवाल में देखिएगा, सवाल में क्या जानते हैं 6% के दर से, क्या 8% के दर से, हाँ 8% के दर से 6 साल में। तो हम लोग कह देंगे भाई जब सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है बराबरे सभ्य साल होता है, तो अब क्यों 8%, अगला साल भी 8%, 8% मतलब 6 साल में अच्छा का 48% ब्याज देना होगा। आई का रुपया के रूप में कितना 1200। हम लोग कह देंगे अच्छा इसका मतलब है 8 गुना 6 कर देंगे तो 48%, 48% सिंपल इंटरेस्ट ना हुआ है परसेंट में, 48% बराबर 1200। तो हम लोग मूलधन जानते हैं 100% होता है, 100% बराबर कितना निकल गया 2500। अब सवाल का कहना ही जानते हैं इस मूलधन का तिगुना कर दीजिए, तो 2500 का तिगुना कितना 7500 करा। इस पर 10% के दर से 2 साल में ब्याज कितना का बता दीजिएगा, बोलेंगे बता देंगे। तो 10% के दर से 2 साल में कितना 10 दूनी तो 20% परसेंट में, ऑप्शन परसेंट में नहीं दिया, रुपया में दिया है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट रुपया में। तो 20% किसका भाई 7500 का ना, जितना पैसा लेन देन कीजिएगा उसी का ना। तो 7500 का 20% कितना निकल गया 1500। कोई डाउट है इसमें? चलिएगा अगला सवाल पर बात करते हैं हम लोग। अगले में क्या कह रहा बताइए? एक राशि का साधारण ब्याज, हाँ एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है तब ना बोला किसी दर पर। सवाल को समझेंगे अच्छे तरीके से, सवाल में कोई जान नहीं है। जितना भी हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का बात था वो लगभग अब आप लोग सीख चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल दाव पेच लगाएगा, हम लोग काम करेंगे, समझ रहे हैं? काम में कुछ नहीं है, मेन काम अब क्या है सवाल पकड़ना, सवाल क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, यही बात है। ठीक है, सवाल में कह रहा है एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कितना साल के लिए निवेश करता है 2 साल के लिए। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, क्या पढ़ने लगते उतना पढ़ने का है, उतना सीरियस मत होइए। सीखने के टाइम में एकदम रिलैक्स मोड में रहना, हम क्या क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है, समझ रहे हैं? इसके बाद यहां से जाने के बाद हम लोग रिवीजन वगैरह जब करेंगे तब जितना दिमाग लगाना लगाइए ना। सवाल में कह रहा है कि एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कितना साल के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, यह दर, यदि यह दर 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता है, ये बात समझ में आ रहा है? यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर, ऐसा नहीं करा 3% ब्याज दर पर ना है, 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता है। मतलब पहले यदि 5% है तब 8%, पहले 10 है तब 13, पहले 20 था तब 23। आ रहा समझ में? पहले यदि 12% है तब कितना 12 3 15%। मतलब कह रहा कि यदि पहले से 3% बढ़ा देते तो क्या होता सुनिए, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपया अधिक मिलते। सही बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि बढ़ा के देते तो सूद बेसी मिलता। तो वही कह रहा जानते हैं मात्र 3% बढ़ा के देते ना तो 72 रुपया अधिक मिलता है। तो सवाल में कह रहा है यह राशि कितनी है,
क्या समझ रहे हैं आप लोग? सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ है, मूलधन भी नहीं दिया हुआ है, एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो भी नहीं दिया है। दिया है बोलिए तो? हम लोग यहाँ पर एक्स मान के बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे तो लंबा कहानी बनेगा, समझ रहे? तब लगेगा हाँ फॉर्मूला बनाए सवाल। अब परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे, झटके में निकाल देंगे। आइएगा जरा सा रुकिएगा आप लोग। हम लोग इस सवाल से पहले थोड़ा सा बात हम लोग करते हैं एग्जाम्पल के तहत, समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एग्जाम्पल के तहत बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 10% के दर से हम लोग कोई पैसा लेन या देन करते हैं, ठीक है? तो एक साल में कितना परसेंट ब्याज होगा बोलिए आप लोग? 10% के दर से एक साल में, 10% के दर से एक साल में बोलिए ना, 20 होगा? कितना होगा? 10% होगा। अरे 10% है एक साल, तो दर गुना समय नहीं बोले थे आप लोगों को? एक साल में कितना? 10 गुना 1 बराबर 10। 10% के दर से 2 साल में कितना होगा? 20। 3 साल में, 4 साल में। कितना बढ़िया बात है। लेकिन होता क्या, जैसे हम पूछते ना कोई न कोई बात जरूर है, सारा पूछिए। हाँ, पूरा दिमाग लगाने लगते हैं पूरा गहराई से, इसीलिए कितना 20-30 गलती कर देते हैं ना। तब देखिए यहाँ पर एक साल में कितना होगा? 10%। 2 साल में कितना होगा बोलिए आप लोग? 20%। 3 साल में कितने हम लोग सीख लेंगे, आ रहा समझ में? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा देते हैं। 1% बढ़ाएं, मतलब यदि हम लोगों का यहाँ पर जानते हैं 11% होता तो एक साल में कितना? 2 साल में 22%, 3 साल में 33। बहुत सुंदर, एकदम आप लोग समझ लीजिएगा, एक लाइन का गप होगा। देखिएगा यहाँ पर यदि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% करते तब 2 साल में, 3 साल में, कोई दिक्कत है इसमें? यदि हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% कर देते तब 2 साल में, 3 साल में, आ रहा समझ में? अब बस इसी पर हम लोग गप करेंगे। जानते हैं क्या, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से देखिए, इसमें कितना परसेंट का वृद्धि किया है? 1% का। इसमें कितना वृद्धि किया है? 2% का। इसमें कितना वृद्धि किया है? इसमें कितना वृद्धि किया है? 3% का, ठीक है? हम लोग कहते हैं यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% बढ़ा दीजिएगा ना, 1%, तो जानते हैं जय साल आपका पैसा रहेगा ना उतना परसेंट बेसी मिलेगा। एक साल में 1%, 2 साल में कितना? 2 को 1%, एक साल अगला साल बेसी मिला, अब फिर आपकी एक साल 1% में मिलेगा तो 2%। 3 साल में कितना? ठीक है। यदि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दें तो हर एक साल में 2% बेसी मिलेगा, तो एक साल में कितना मिलेगा बेसी? 2 साल में कितना मिलेगा? 2 साल में कितना मिलेगा? 3 साल में कितना मिलेगा? 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में। आ रहा समझ में? बहुत सुंदर। अब देखिए यदि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा दें तो एक साल में कितना बेसी मिलेगा? परसेंट में बात करें, रुपया बात में हम लोग बात कर लेंगे। 2 साल में कितना होगा? 3% के दर से। 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में। बहुत सुंदर। अब हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे ना, सीधा बोलेंगे यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग यदि 4% बढ़ा के देते तो 2 साल में कितना बेसी मिलता? 3 साल में। समझ में आ रहा सवाल? सवाल समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं इसमें है। अब इस तरह का दुनिया भर सवाल आएगा, सब आराम से बना देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक झटके में सब बना देंगे। यदि हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जानते हैं, हम लोग कहते हैं इस तरह का इमेजिन करते हैं कि एक आरू भैंसिया रहता ना, आरू भैंसिया रहता था, जितना दूध हो रहा है 30 किलो हर एक भैंसिया के भैंस से दूध हो रहा है तो 30 किलो और बेसी होता। 2 को भैंसिया रहता 60 किलो होता। नया अनुमान लगाते हैं हम लोग, लगाते हैं कि नहीं बोलिए? तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बात हो रहा है। यदि हम लोग यहाँ पर कहते हैं 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि बेसिया देते, 6% बेसी पर सूद पर पैसा लगाते, एक साल में कितना बेसी मिलता है? बेसिया बोल रहे हैं, कितना मिलता है? 6% बेसिया रेट पर लगाते तो 6%। 2 साल में कितना? 3 साल में, 3 साल में, 3 साल में। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, आंख कान दिखाइए, कुछ बोलिए, डरने वाले नहीं है। अब सवाल पर आते हैं। सवाल देखिए ना, एक एक लाइन का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल का कहना है, सुनिएगा, कि एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 है, 12 है, 15 है, XYZ कुछ भी होगा, लेकिन क्या जानते हैं ये 2 साल के लिए निवेश कर रहा है। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए निवेश कर रहा है, ठीक है? यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता है तो हम लोग क्या दिक्कत है? जय साल रखिएगा उतना 3% बेसी मिलेगा। लग रहा है एक साल में 3%, 2 साल में 6%, 3 साल में 9%, 4 साल में कितना होगा? 4 3 कितना होगा? 12%। तो सवाल में क्या जानते हैं? 72 रुपया अधिक मिलते हैं। 2 साल के लिए निवेश नहीं कर रहा है तो हम लोग देखिए 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक होता तो बेसिया कितना परसेंट मिलता है? रुपया कितना मिल रहा है? सारा समझ में?
तो सवाल में कहता है हम लोगों से कि यह राशि कितना है, राशि मतलब मूलधन का बात कर रहा है। आ रहा समझ में? हम लोग करेंगे मजाक मजाक में 100% निकाला है, आंसर आ गया 72/6 गुना 6 से कटाइए 1200 रुपया। हम लोग कह देंगे इसका मूलधन कितना है। विश्वास हो रहा है? आंसर है। ये परसेंटेज का कमाल था, समझ रहे हैं? और नहीं तो यहां पर सब मानते x और x+3 मानते रेट। पहले x मानते रेट और 3% बढ़ाने के बाद क्या होता है x+3 मानते, अब PRT/100 लेकर धकेलते रहते, चलते रहते, जाते रहते। आ रहा समझ में? पूरा लंबा कहानी है, एक झटके में निकाल दिए। कोई दिक्कत है इसमें? आगे और सवाल है, आगे सवाल लिखा है आप लोगों को, इसको लिख लीजिएगा। लिखा है सवाल अगला, लिखिएगा कोई धन साधारण ब्याज की, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। उधार दिया गया है, फुल स्टॉप। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती 1% अधिक होती तो इससे 240 रुपया अधिक आय होती। 240 रुपया अधिक आय होती, फुल स्टॉप। यह धन कितना है? अगला सवाल, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर 11.5%, 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपया 55 रुपया 50 पैसा 55.50 रुपया की हानि होती है। 55.50 रुपया की हानि होती है, फुल स्टॉप। मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? अगला सवाल लिखिएगा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5%, 6.1/2% से 6.5%, 6.1/2% से 8% हो जाने के कारण
8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपया, 40 रुपया 50 पैसा, 40.50 रुपया की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फुल स्टॉप। मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? अगला सवाल, ब्याज पर धन देने वाले ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.34%, 8% से 7.34% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपया की 61.50 रुपया, 61 रुपया 50 पैसा, 61.50 रुपया की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। फुल स्टॉप। उसकी पूंजी कितनी है? उसकी पूंजी कितनी है? अगला सवाल, आशीष ने कुछ धन उधार लिया। आशीष ने कुछ धन उधार लिया। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। इसके बाद 14% वार्षिक थी। फुल स्टॉप। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया हो, 11,400 रुपया दिया हो, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया? उसने कुल कितना धन उधार लिया?
लिखे। अगला सवाल, 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। लिखे। आइए इसको बनाते हैं हम लोग। एक आध बार सवाल पढ़िएगा, बन जाएगा। भाव दीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करना है। बन गया है, समझ दिए। अभी थोड़ा बहुत नहीं किया है। बना। देखिए ना, एकदम सेम सवाल था। क्या कह रहा सवाल, फिर से बताते हैं। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ जाने के बाद बनाइएगा आप लोग। हाँ, एकदम बना सकते हैं आप लोग। सवाल में क्या कह रहा सुनिएगा। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यही सवाल है। सवाल बोलिए ना, सुनिएगा। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर, एक विशेष दर है, और कितना दर है दर पता नहीं है। समझ रहे आप लोग, दर पता नहीं है, लेकिन कोई भी एक निश्चित दर है। ठीक है, सुनिएगा। कह 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि मतलब होता है कल्पना करना, समझ रहे हैं, इमेजिन करने लगा। यदि हमारे पास हाथी होता तो क्या दिक्कत है, हाथी चल के आते हैं हम लोग, लग रहा है। यदि हमारे पास घोड़ा होता, अरे हाय ना, सोचने में क्या जाता है, समझ रहे हैं। यदि हमारे पास हवाई जहाज होता तो उस पर चढ़ के आते हैं हम लोग। तो यहां पर सवाल में भी कह रहा है, सुनिएगा। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती, तो मतलब यदि 1% ब्याज का दर अधिक होता तो हर एक साल में 1% बेसी मिलता। 5 साल तो 5% बेसी मिलता, 2 साल 2% बेसी मिलेगा, 3 साल 3%। कैसा साल है सुनिएगा, 2 साल के लिए। तो हम लोग कहते हैं यदि 1% ब्याज का दर बढ़ाते तो 2 साल में 2% बेसिया मिलता। तो सवाल में भी कह रहा, जानते हैं, ऐसा होता तो इससे 240 रुपया अधिक आय होती। हम लोग बोल देंगे बस अब समझ गए, सारा बात आपका समझ गया, आप क्या सोच रहे हैं। कैसे भाई, तो 2%, 1% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि बढ़ता तो 2 साल में कितना 2% में बेसिया मिलता। हम लोग कह देंगे अच्छा रुपया में कितना बोल रहे हैं। तो सवाल में कह रहा है मूलधन कितना है, कह रहा है धन कितना है, धन मतलब मूलधन, इसलिए 100%। नहीं लग रहा मजाक मजाक में आंसर निकल रहे हैं। आ रहा समझ में। 240 बटे कितना हो गया, 2 अगुना 2 से हम लोग कर देंगे यहाँ पर 12, 120 पर 2 गुना, इसका मतलब हम लोग कर देंगे मूलधन 12,000 रुपया था। इसी को ना हम लोग कर देंगे मूलधन। क्या कुछ सीखे इसमें, सीखे, सब कुछ सीखा हुआ बात है। तब सीखे एकदम नो सर, क्या सीखे, सारा बात आसान आसान सा लग रहा है। क्लियर हुआ, पूछे ना, कुछ बोलते नहीं आप लोग, समझ में आ गया। आ रहा, थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, आ रहा समझ में इधर से, कोई डाउट। क्लियर है, क्लियर है। तो अगला बना दीजिए। समझ में आ गया, लग रहा आसान आसान है, लेकिन नहीं बन रहा होगा। बना भी दिए थे, अगला भी बन जाएगा, अगला भी बन जाएगा। बना दिए, बन जाएगा ना। अच्छा, अगला नहीं बना था, अगला नहीं बना आप लोगों से, मिटा दें इसको। अगला में क्या कह रहा है बोल दीजिए, आप ही लोग सवाल बोलिए। हाँ सुनिए ना, सुनिए ना। कह रहा दर जानते हैं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है,
क्या सुनिएगा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% है। देखिए ना, इतना परसेंट से तब बोलिएगा तब ना, खाली लाइन धराइए। हाँ, साधारण ब्याज की वार्षिक दर जानते हैं 11.5%। कितना है? 11.5%। यहाँ से अंतर कितना आता है? 10%। क्या रेट में कितना परसेंट? हम लोग करेंगे 10% का क्या हो गया? कमी हो गया, माइनस हो गया ना। तो हम लोग जानते हैं रेट में कमी होना, इनकम भी घटना, रेट में वृद्धि होना, इनकम भी बढ़ना। नहीं लग रहा है इसमें ना? अब ब्याज का दर लोग 3% लेते हैं और 4% हो रहा है, इसका मतलब बेसी और कमाने के लिए सोच रहा है। क्या लग रहा है इसमें? तो सवाल भी कहता है 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 मतलब 55 रुपया 50 पैसा की हानि होती है। कर मूलधन कितना होगा? हम लोग कह देंगे बस बस कीजिए, सब बात बता देंगे। कैसे भाई? तो 11.5% से 10% होना, एक साल में 1.5% का कमी हो रहा है रेट में। 2 साल में कितना कमी होगा? 3 साल में बस उतना नहीं जाना, 21 साल जाना है। तो 1.5% के दर से एक साल में कितना हो जाएगा? 1.5% होगा। तो 1.5% का कमी होना, एक साल में 1.5% का ही कमी होना। नहीं लग रहा है इसमें? 2 साल होता भले अंतर दिखता है। तो हम लोग करेंगे, जानते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 1.5% घट रहा है ना। इसका मतलब एक साल में इसका 1.5% हो जाएगा, कमी हो जाएगा। और रुपया में कितना इसको धक्का लग रहा है? कम हो रहा है। कितना? 55.50 पैसा, ये हो जाएगा। तो सवाल कहा था जानते हैं क्या कि मूलधन कितना है? मूलधन कितना परसेंट नहीं बन जाता है? कुछ है इसमें है? इसलिए 1%, इसलिए 100% निकाल रहे हैं। डायरेक्ट 100% निकाला है। ये सब तो आप समझ लेंगे, हम लोग समझ लीजिएगा। 1.5 यहाँ पर सुना भी लगा सकते हैं। अरे 10 गुना क्या हो जाएगा? या खत्म। एक सुना करा रहे हैं, करा दीजिए। 5 से 3 बार में। अब 5 से कितना बार में हो? 20 बार में। 3 से कटाइए ना, एक बार में कितना हो गया? 3 एकम 3 है, यहाँ पर 25, 8 3 24, 5 3 15, ये ना होगा। 5 दूनी 10 के शून्य हाथ में बचा 1, 8 दूनी 16, 17 के 7 में कितना बचा? 1 और 2 एकम 2 3, 3700 रुपया हो जाएगा। आंसर आ रहा है। मूलधन कितना निकल गया इसका? मूलधन कितना हो गया? ऑप्शन में 3700, 7400, 8300, 25, 11100 जो होगा आंसर मार देना। क्लियर हुआ? कोई नया बात था? अगला सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। अगला भी बना दिए होंगे। बन गया? बनाए आप लोग? बना अगला? क्या इसमें दिक्कत? एक बार अगला नहीं बनाए? उसके अगला, उसके अगला, सब आगे आगे आप लोगों को चलना है। कोई दिक्कत समझ में आए? कहीं दिक्कत तो बोलना भी है, पूछेंगे अभी। गौर से देखते हैं कहाँ दिक्कत हो रहा है। बोलिए। कटाने में 10 बुला दिए, एक सुना भी कटा दिए। 5 से कटाए इसको 20 बार में कट गया। अब 5 से देखिएगा, 5 से 3 बार में नहीं कटेगा। 5 3 15, 3 से इसको कटाए, 5 में से 3 खत्म, 2 बचा। और 2 पर 5 25, 25 को 3 से कटाएंगे तो 8 3 24, 24 8 बार में खत्म। ठीक है, एक बचा, 1 पर 5 15 और 3 से कितना? 5 बार में 185